अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ओरिजिनल चाइनीज़ सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह के सूप पिए होंगे, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ ये वाला सूप ना आपने कभी पिया है और ना कभी बनाया है। सब्जियों की कटिंग इसमें बहुत अहम है। अगर कटिंग आप अच्छी नहीं करेंगे तो सूप भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। ये मैं कोई एमवे रेसिपी नहीं आपको देने लगी, ओरिजिनल चाइनीज़ रेसिपी है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आप भी इस तरह का सूप बना सको। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 से 3 अदद गाजर लिए। मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी। आपने चॉप करनी है, बारीक चॉप करनी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं करनी, बारीक बारीक कट करिएगा। तो ये मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूं तो फिर मैं साथ में कैबिज और साथ में ये ग्रीन ऑनियन। अब आपने कैबिज को भी इस तरह सेम कट करना है, क्यूब्स में कट करना है, छोटे छोटे कट करिएगा। इसको हम स्लाइस में कट नहीं करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब सारा कटिंग का कमाल है। कटिंग करने में थोड़ी सी देर लगेगी, सूप तो आपका जल्दी बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह आप आराम से खूबसूरती से इसकी कटिंग करिएगा तो मज़ेदार सा सूप बनाइएगा। तो ये ग्रीन ऑनियन है, ये इजीली अब मार्केट में मिल जाते हैं और मार्केट में आ चुके हैं। तो ये भी ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, इससे भी सूप बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको भी आपने स्लाइस में कट करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बाज़ार से भी इस तरह स्लाइस में कट करवा सकते हो। इस तरह आपने बारीक करवाना है, जितने बारीक स्लाइस में कट करोगे उतना ही अच्छा आपका सूप बनेगा। इसका कीमा बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसको आपने लंबाई में और बारीक कट करना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आप कट करिएगा। तो ये देखिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इजीली ये कट हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बाज़ार से करवा लीजिएगा। इस तरह का हमें चिकन चाहिए। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो चलें, सारी सब्जियों को, चिकन को मैंने कट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर ऐड करके इस पानी को पकने दें। पहले अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके पानी उबलना शुरू होता है तो फिर हम बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। तो अब आपने इसमें चिकन डालना है। देखिए, मैंने कोई इसको तड़का नहीं लगाया, कोई मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया, कोई मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया। और ऐसे ही हम इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। अब आंच को आपने तेज़ रखना है और चम्मच चलाते जाना है। और अब इसका कमाल चेक करिएगा, कमाल देखिएगा। अभी इसका देखिए, सारी जाग ऊपर आ चुकी है, जो स्टार्च है चिकन का वो ऊपर आ चुका है। ये हमने निकाल देना है, इससे हमारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन पाउडर का फ्लेवर जो है चिकन में चला जाएगा। जब आप सूप पियेंगे तो ज़रा भी आपको स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए, सारी जाग ऊपर से आपने निकाल लेनी है और इसको वेस्ट कर देना। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पानी को आपने साफ़ करना है। ये देखिए, चिकन हमारा पक रहा है, इसको अभी पकने दें। और ये ऊपर सारी जाग है, सारी उतार देनी है आपने, ज़रा भी नहीं रहने देनी। और ये देखिए, प्लेट बार के मैंने निकाली है, थोड़ी सी और निकाल लूँगी। और ये देखिए, हमारा जो चिकन है कितना साफ़ हो चुका है, सारा स्टार्च इसका ख़त्म हो चुका है। तो अब आपने इसमें गाजर ऐड करनी है। ये मैंने 2 अदद चॉप की हुई गाजर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना सूप बना रहे हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। लेकिन सब्जियां भी इसमें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड किया और हाफ़ टी स्पून दोबारा से चिकन पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स करते रहना है, चम्मच को चलाते ही रहना है। आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, चम्मच चलाते रहिएगा और तेज़ आंच पे इसको पकाइएगा। तो ये देखिए, अभी आपको पतला लग रहा है ना, तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो आप इसमें कैबिज ऐड कर दें। ये मैंने हाफ़ कैबिज इसमें ऐड की है, पूरी बिल्कुल भी नहीं गई, ये हाफ़ है। अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच सिरके के ऐड किए हैं। 2 चम्मच काफ़ी हैं, 2 चम्मच से ज़्यादा आपने सिरका इसमें ऐड नहीं करना। तो आप चम्मच चलाएं, इसको अच्छे से मिक्स करें। तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा पानी लिया बॉल में और इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने और भर के इसमें ऐड किया है। तो अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड की है। सोया सॉस ऐड करके चम्मच अच्छे से चलाएं। इसमें कोई चिली सॉस नहीं जाएगी, सिर्फ सिरका और सोया सॉस 2 ही आपने सॉस ऐड करनी है। तो अब चम्मच चलाते रहें और साथ में जो कॉर्नफ्लोर है वो ऐड करते जाएं। तो अभी इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। तो ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको भी अच्छे से मिक्स करना है। इसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला, ना कोई नमक ना कोई मिर्च, सिंपल अंडे हैं। ऐसे ही आपने इसको डालना है। ऐसे चम्मच चलाते जाएं और इन अंडों को भी ऐसे ही आपने डालना है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप
एक एक चीज़ डाल रही हूँ, आपने भी ऐसे ही डालना है, तो फिर आपका सूप भी ऐसे ही बनेगा। आप जल्दी से वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इसको मिस मत करिएगा। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में जैसे मर्ज़ी ये सूप बना के पिएँ, कमाल का सूप है, यकीन मानिए। तो अब आपने इसमें नमक डालना है, एंड पे डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक है, सॉस में भी नमक है, तो आपने चेक करके नमक डालना है। नमक आपने एंड पे डालना है। तो अब इसको थोड़ा और पकाते हैं और ये देखें कितने अच्छे से ये हमारा सूप गाढ़ा हो चुका है। सब्जियों को आपने क्रंची क्रंची रखना है, गलाना बिल्कुल भी नहीं। इस बात का भी आपने जहन में रखना है, सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा सूप रेडी हो चुका है। तो आप चिकन को कम भी कर सकते हो। अब मैंने एंड पे जो हमने ग्रीन अनियन कटिंग करके रखा है वो आपने ऐड कर देना है। तो यह देखें जी हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी हो गया। अब इसको बॉल में निकालते हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं, जैसे मर्ज़ी इसको बनाएं। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे खुश होकर मांगेंगे और दोबारा मांगेंगे। जैसे बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो आप इनको सूप बना के दें, इस तरह का बनाएंगे तो सभी खाएंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ, टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो अब मैं बॉल में निकालती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जितना दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। चैलेंज के साथ कहती हूँ, आपने ये वाला सूप ना कभी बनाया ना कभी पिया है। पहले तो आप और तरीके से बनाते हो, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल वाला तरीका बता रही हूँ। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें। तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।